लड़का आकर खड़ा हो जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि हमारी कहानी का मेन लीड रूहान है, जो कि एक माफिया बॉस है। वहीं बस रुकने की वजह से बस में बैठी लड़की यानी कि हमारी कहानी की फीमेल लीड रूही यूं बिन बुलाए मेहमान की तरह आए हुए बंदे को देखने लग जाती है, जो खून से भीगा हुआ नोट उसके हाथ में रखकर चला जाता है उसे कंडक्टर समझकर। और वहीं रूही जब उस खून से भीगे हुए नोट को देखती थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन फिर उसे उसके लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है और फिर वो जल्दी से आकर रूहान की चोटों को साफ करने लग जाती है। वहीं रूहान पहली बार किसी को अपनी हेल्प करता हुआ देखकर उसे देखता रह जाता है, क्योंकि पहली बार जिंदगी में कोई उसे यूं इस तरह से ट्रीट कर रहा था। नहीं तो हर कोई उसे बस दूरी ही बनाकर रखता था, और पहली बार उसकी लाइफ में कोई उसकी इतनी केयर कर रहा था, जिससे रूहान तो बस रूही को देखता ही रह जाता है और फिर उसे पहली नजर वाला ही वन साइड उसे लव हो जाता है। इसीलिए वो रूही से पूछता है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। तो रूही कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो, मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ और तुम यहाँ पर छिछोरागिरी कर रहे हो। सच में तुम्हारे जैसे लड़कों की तो हेल्प करना भी बेकार है। लड़की देखी नहीं कि लाइन मारना शुरू कर देते हो। वहीं रूहान भी रूही की ऐसी बचकानी बातें सुनकर उसे ही देखने लग जाता है कि ये लड़की क्या बला है, जबकि पूरा शहर उसके नाम से कांपता है और ये लड़की तो उसे ही सुना रही है। और फिर तभी रूही को हैंड डर लगने ही वाला था कि तभी रूहान अपना हाथ रखकर रूही को चोट लगने से बचा लेता है, लेकिन रूही उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगती है, जिसे रूहान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कि तभी वहां पर कई सारी ब्लैक कलर की कार एक साथ रुकती हैं और उसमें से कई सारे बॉडीगार्ड्स एक साथ बाहर आकर खड़े हो जाते हैं और उस बस को पूरी तरह से आकर घेर लेते हैं। वहीं बस में बैठे सभी लोग घबरा जाते हैं कि अचानक से ये सारे लोग कहाँ आ गए। तभी हम इस शहर के माफिया डॉन के राइट हैंड शाका को देखते हैं, जो कि छतरी लेकर उस बस की ओर आ रहा था। वहीं रूही यूं अचानक से इतने सारे लोगों को देखकर घबरा जाती है, जो बस को यूं ही घेर कर खड़े हो गए थे। वहीं रूहान तो बस रूही को ही देख रहा था, जो काफी ज्यादा डरी हुई नजर आ रही थी और उसे लग रहा था कि ये सभी लोग उसके सामने खड़े इस बंदे के लिए आए हैं, जो कि काफी ज्यादा चोटिल है। और फिर वो उसे यहाँ से भागने के लिए कहती है ताकि वो सारे गुंडे उसे चोट ना पहुंचा सके। वहीं रूहान तो रूही को अपनी इतनी फिक्र करता हुआ देख कर कहता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, और वो एकदम से बस से बाहर निकल जाता है। वहीं रूही उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक रूहान बस के बाहर आ जाता है और सभी गार्ड्स उसे देखकर बॉस बोल रहे होते हैं और उसे ग्रीट कर रहे होते हैं। ये देखकर तो रूही एकदम से घबरा जाती है। कहाँ वो अपने मन में ख्याली पुलाव बना रही थी और जिसके लिए घबरा रही थी असल में वही सबसे बड़ा डॉन था, जिससे रूही को तो एक बहुत बड़ा झटका लग जाता है। वहीं रूहान रूही की तरफ देखकर कहता है कि क्या हुआ, तुम इतना घबरा क्यों रही हो। वहीं रूही घबरा कर वहाँ से 9-2-11 होने की प्लानिंग बना ही रही थी, लेकिन अफसोस उसकी बुरी किस्मत वो वहाँ से भाग पाती कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो एकदम से आकर सीधे रूहान की गोद में ही आकर गिर जाती है। वहीं रूहान भी रूही को संभाल लेता है और उससे बोलता है कि आज से तुम मेरी हुई। रूही उसकी बात सुने गुस्से से थप्पड़ मार देती है और कहती कि तुम पागल हो, और फिर वहाँ से गुस्से से भाग जाती है। वहीं रूहान तो बस रूही को भागता हुआ देखता है। और वहीं हम अगले दिन देखते हैं रूही बस में अपना काम कर रही थी कि तभी बाहर रूहान कार लेकर उस बस का पीछा कर रहा था। सभी लोग जो उस बस में बैठे हुए थे, खासकर उस बस में बैठी हुई लड़कियां, वो तो रूहान की कार को देखकर मानो पागल ही हुई जा रही थी, क्योंकि वो शहर का सबसे रिचेस्ट बंदा था। ऊपर से उसके नाम से पूरा शहर कांपता था और ऊपर से वो इस तरह से एक बस के पीछे था। इससे तो साफ था कि वो किसी का पीछा कर रहा है। वहीं लड़कियां तो बस पागल हुई जा रही थी कि आखिरकार रूहान किसके लिए यहाँ पर आया है। कि तभी बस एकदम से रुक जाती है और रूहान बस के अंदर आ जाता है। रूही उसे गुस्सा करती है और कहती है कि तुम मेरे पीछे पकड़ कर क्यों पड़े हुए, मेरी जान क्यों नहीं छोड़ देते। तो रूहान कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम मेरी हो। और तभी एक भाई साहब जैसा बंदा वो बीच में टांग अड़ाते हुए बोलता है कि ये क्या बदतमीजी है। तभी उसके तोते उड़ जाते हैं जब रूहान के बॉडीगार्ड उसके पास आ जाते हैं, जिसे वो घबरा कर कहता है अरे अरे मेरा मतलब था कि तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तो बस यूं ही बोल रहा था। और तभी वो बंदे अपने पॉकेट में हाथ डालते, जिससे तो वो घबरा जाता है और उसे लगता है कि आज तो उसका आखिरी टाइम है और वो तो मरने ही वाला है। लेकिन तभी देखता है कि वो बंदे जैसे ही अपने हाथ पॉकेट से बाहर निकालते हैं तो उनके हाथ में बंदूक नहीं बल्कि नोटों की गड्डियां थी, जिसे देखकर तो वो भी शॉक हो जाता है। और तभी वो बंदा उसे पैसे देते हुए कहता है तुम्हारी टिकट के पैसे तो कहीं ज्यादा ही है और इतना है कि तुम पूरे साल मजे कर सकते हो, तो पैसे लो और दफा हो जाओ। उसके बाद क्या वो बंदा तो वो पैसे पाकर इतना ज्यादा खुश हो जाता है और उन्हें थैंक यू करके जल्दी से बस से 9-2-11 हो जाता है। और फिर देखते ही देखते बस में बैठे सभी लोगों को रूहान पैसे से तोल देता है और कहता है कि सबको पैसे मिल चुके हैं तो सब लोग यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं चाहता कि कोई मेरा स्पेशल टाइम खराब करे। उसके बाद क्या था, 1 सेकंड के अंदर ही पूरी की पूरी बस खाली हो गई थी और बस में बैठे सभी लोग बस से ऐसे भाग रहे थे जैसे 90% की सेल लगी हो और 2 मिनट में वो खत्म हो जाएगी। वहीं रूहान रूही के आके बगल में बैठ जाता है, लेकिन
लेकिन रूही तो गुस्से से बस से बाहर ही निकल जाती है और रुआन भी उसके पीछे पीछे। और फिर रूही इस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम आखिरकार मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो, आखिरकार तुम्हें मुझसे चाहिए क्या। तो रुआन कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। रूही उसकी बात सुनकर गुस्से से चली जाती है। वहीं अगले दिन रूहान के आदमी कई सारे गिफ्ट्स लेकर रूही के घर पे आ जाते हैं। रूही उनसे पूछती है लेकिन उनसे कोई भी जवाब नहीं मिलता और उसकी आंट पूछती है कि ये सारा सामान किसका है और ये लोग यहाँ क्यों लाए हैं, लेकिन रूही को भी इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। वहीं रूही अपने बॉयफ्रेंड कियान से मिलने के लिए आई हुई थी, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और वो दोनों ही एक साथ पले बड़े थे, इसीलिए एक दूसरे को काफी अच्छी तरह से जानते थे। वहीं रूही उसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता रही थी। वहीं रुआन भी रूही को किसी और लड़की के साथ देख लेता है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि रूही उसे एक तो भाव नहीं देती, उल्टा वो किसी और के साथ है। वो डिसाइड कर लेता है कि जल्द से जल्द वो रूही को इम्प्रेस करके रहेगा। वहीं रूही एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी कि तभी रुआन वहाँ पे आ जाता है। रूही उसे देखकर वहाँ से भागने की फिराक में थी, लेकिन तभी रुआन जल्दी से रूही को रोक लेता है और उसे एक गिफ्ट में घड़ी देता है। लेकिन रूही रुआन का गुस्सा उस घड़ी पर ही निकालते हुए उस घड़ी को नीचे गिरा देती है, जिससे शाका तो जल्दी से लपकते हुए इस घड़ी को पकड़ लेता है और कहता है कि ये क्या कर दिया, ये घड़ी कितनी एक्सपेंसिव थी। कि तभी रुआन उसे सर पर टपली मारते हुए कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, वो तुम्हारी लेडी बॉस है तो उससे ऊंची आवाज में बात मत करो। और फिर क्या था, रूही तो अब पागल हो चुकी थी, ये बंदा तो उसके पीछे नहा धोकर पड़ गया था। वहीं हम रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर रूही की फैमिली वालों ने रूही की शादी फिक्स कर दी थी उसके बॉयफ्रेंड के साथ। वहीं आंट को ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि ये शादी बहुत जल्दी हो रही थी, लेकिन रूही कहती है कि सच में उसे अपने बॉयफ्रेंड से शादी करनी है। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो कि रूही पर गंदी नजर डाले हुए था। वहीं रूही का बॉयफ्रेंड कियान, उसकी मॉम तो अपने बेटे को समझाने लगती है कि वो रूही से ना करे, उसे रूही बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन कियान तो अपनी मॉम से ही गुस्सा करने लग जाता है और कहता है कि उसे रूही से ही शादी करनी है और वो उससे बहुत प्यार करता है और वो उसी से शादी करेगा। लेकिन उसकी माँ तो उस पर ही गुस्सा से चिल्ला रही थी। वहीं हम दूसरी तरफ उस टकले को देखते हैं जो रूही के ऊपर गंदी नजर डाले हुए बैठा था और वो रूही को होटल का सबसे अच्छा रूम दिखाने के बहाने अपने साथ चलने के लिए कहता है। वहीं रूही को कुछ तो समझ नहीं आ रहा था, उसे दाल में कुछ काला भी लग रहा था, लेकिन वो उसके साथ चली जाती है। वहीं वो टकला अपने साथ रूही को एक कमरे में ले आता है जहाँ पर होटल का मैनेजर पहले से ही रूही का इंतजार कर रहा था और टकला और ये मैनेजर के बीच में पहले ही सलाह मशुरा हो गया था और वो रूही के साथ कुछ तो गलत करने की प्लानिंग बना रहे थे और वो उसके साथ कुछ गलत कर पाते कि तभी दूसरी तरफ रूही वहां से भागने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो वहां से भाग नहीं पाती क्योंकि कमरा अंदर से पूरी तरह से लॉक था और रूही बुरी तरह से फंस गई थी। वहीं दूसरी तरफ रुआन को अपने आदमी से पता चल गया था कि रूही चोरी छुपे किसी और के साथ शादी कर रही है और जल्दी उसकी शादी होटल में होने वाली है। ये सुनकर तो रुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है कि कहाँ वो रूही को मनाने की कोशिश करने वाला था और उसको शादी के लिए राजी करने वाला था, लेकिन यहाँ तो रूही किसी और के साथ शादी कर रही थी। ये सोचकर ही उसे गुस्से से खून खोल रहा था और वो जल्दी से अपने लोगों के साथ रूही की शादी रोकने के लिए पहुंच जाता है और जब वो रूही को ढूंढते हुए उस कमरे में पहुंचता है जहां पर वो मुटका और वो मैनेजर रूही को परेशान कर रहे थे और उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे। रुआन गुस्से से आकर उस मैनेजर को अच्छी खासी कुटाई करता है और चिल्लाते हुए कहता है कि साले तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरी बंदी को हाथ लगाया। और फिर वो रूही को अपना कोट पहनाते हुए उसे अपने साथ बाहर ले जाता है और अपने आदमी को कहता है इन लोगों की अच्छी खासी कुटाई करो, सालों को छोड़ना मत। और फिर उस मुटके का भी अच्छी खासी क्लास लगाने के लिए तो शाका पहले से ही तैयार था और उन दोनों की अच्छी खासी धुलाई हो जाती है। और वहीं रुआन रूही को अपने साथ नीचे लेकर आ जाता है हॉल में जहाँ पर शादी का प्रोग्राम हो रहा था और फिर वो अपने आदमी को बोलकर वहाँ पे कई सारे सूटकेस मंगाता है जो कि सारे गोल्ड से भरे हुए थे और फिर वहाँ पर सभी गेस्ट तो ये सब चीज़ें देखकर हैरान हो जाते हैं। वहीं रुआन रूही की आंट से रूही का हाथ मांगते हुए कहता है कि मैं रूही से शादी करना चाहता हूँ और ये रूही के लिए दहेज है। और फिर क्या था, वह रूही को सबके सामने शादी के लिए प्रपोज कर देता है और उसे अपने कंधे पर उठाकर वहां से ले जाता है, वो भी रूही की मर्जी के बगैर। वहीं रूही तो बस चिल्लाती रह जाती है लेकिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो रुआन को रोक सके। वहीं रुआन रूही को अपने कार में ले आता है और उसे किस करने ही वाला था कि तभी देखता है कि रूही रो रही है, जिससे वो बीच में ही रुक जाता है और फिर उसके आंसू पोंछते हुए कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। वहीं रूही तो रुआन को देखती रह जाती है कि आखिरकार ये बंदा है क्या, एक पल में आग तो एक पल में शोला। और वहीं रुआन रूही को अपने साथ मॉल में ले आता है जहाँ पर बेचारे शाखा की तो हालत खराब हो जाती है, तो सारे शॉपिंग बैग उठा उठा के वहीं सेल्स गर्ल तो शाखा को कहती है कि तुम सच में बड़े ही आलसी हो, तुम इतने से बैग नहीं उठा पा रहे हो। वहीं शाखा जब उसे बहुत सारे पैसे देता है इसके बाद तो सेल्स गर्ल खुश हो जाती है। वहीं रुआन तो रूही को कहता है कि अब से तुम सिर्फ मेरी हो और तुम्हें मैं किसी और के साथ ना देख लूं, और उसे वो गले लगा लेता है जिससे रूही तो डर जाती है। और वहीं सेल्स गर्ल खुश हो ही रही थी कि तभी देखती है कि वहाँ पे वो कभी गार्ड्स मिलकर किसी बंदे को पीट रहे हैं, वो तो घबरा जाती है। वहीं
रुआन तो रूही को एक ड्रेस देते हुए कहता है कि जाकर इसे पहनो, तुम इसमें बहुत ज्यादा प्यारी लगोगी। वहीं रूही तो रुआन से इतना ज्यादा डर गई थी कि वो उसकी सारी बातें मान रही थी। वहीं रुआन रूही को अपने साथ एक पार्टी में ले आता है और उसके साथ डांस करने लग जाता है और रुआन हर एक वो चीज कर रहा था जिससे रूही खुश हो जाए, लेकिन उसे क्या पता था कि रूही उसके इस पॉजेसिव बिहेवियर से और भी ज्यादा डर रही थी। वहीं रुआन तो रूही को इम्प्रेस करने के लिए एक भी बहाना नहीं छोड़ रहा था। वहीं रूही कैसे भी करके रुआन से कुछ टाइम के लिए पीछे छुड़ाकर वहां से जा रही थी कि तभी वहां पर वो क्यान से मिलती है और क्यान रूही को रोकते हुए कहता है कि क्या हुआ, आखिरकार अब तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, आखिरकार तुम शादी से क्यों आ गई, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। रूही उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगती है क्योंकि उसे पता था कि अगर रुआन को पता चला तो पागल हो जाएगा और वो कुछ गड़बड़ ना कर दे। वहीं क्यान रूही को अपनी पुरानी बातें याद दिलाने लग जाता है कि कैसे वो दोनों साथ में कितने ज्यादा खुश थे और एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, लेकिन रूही जानती थी कि इन सब चीजों का अब कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब वो रुआन नाम के एक मुसीबत के साथ फंसी हुई है और अगर वो पीछे पलटकर देखती है तो बस सिर्फ अंधेरा ही होगा। वहीं हम दूसरी तरफ क्यान को देखते हैं जो कि एक लड़की को टैक्सी में बिठाकर उसे ध्यान से जाने के लिए कहता है और साथ ही अपना अच्छे से ध्यान रखने के लिए कहता है। और फिर क्या था, रुआन भी रूही के साथ वहां पर आया हुआ था मूवी देखने के लिए और जब वो किसी और के साथ क्यान को देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि क्यान कुछ तो खिचड़ी पका रहा है, इसीलिए वो रूही को भी अपने साथ ले आता है और उसे बताता है कि जिस लड़की के साथ वो घूम फिर रही थी जिसे शादी करना चाहती थी वो यहाँ इतना बड़ा घोटाला कर रहा है और उसे वो चूना लगा रहा था। वहीं शाका भी क्यान को धर दबोच लेता है और फिर क्या था, रुआन रूही को कुछ कहता कि तभी क्यान रूही को बताता है कि जिस लड़की को उसने उसके साथ देखा वो उसकी कजन सिस्टर है जिसे वो घर भेज रहा था और रूही को वो सारी चीजें क्लियर करने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ रूही की आंट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और वो बेहोश हो गई थी। वहीं रूही जब अपने घर पर पहुंचती है क्यान के साथ तो अपनी आंट को हॉस्पिटल में जल्दी से ले आती है जहां पर उनकी काफी हालत खराब थी और फिर क्यान रूही को कुछ पैसे देते हुए कहता है कि ये तुम्हारी आंट के इलाज के लिए काफी होंगे, लेकिन रूही उन पैसों को लेने से मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं ये पैसे तुमसे नहीं ले सकती हूँ। तो रुआन कहता है कि शायद ये पैसे काफी कम पड़ेंगे, हमें और पैसों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि रूही को पता चल गया था कि आंट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उन्हें ऑपरेशन के लिए जल्द से जल्द पैसे जमा कराने पड़ेंगे, नहीं तो आंट की हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। वहीं हम दूसरी तरफ रुआन को देखते हैं जो रूही के लिए हॉस्पिटल के बाहर वेट कर रहा था कि तभी वहां पर रूही भी आ जाती है और वो क्यान से शादी करने के लिए मान जाती है, लेकिन बदले में वो कहती है कि उसे उसकी आंटी का इलाज कराना पड़ेगा। रुआन रूही की सारी शर्तें मान लेता है। रूही जल्दी से रुआन की अंगूठी पहन लेती है और फिर वो दोनों ही जाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और फिर रुआन आखिरकार काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली रूही अब उसकी वाइफ बन गई है। वो उसे अपने घर लेकर आता है जहाँ पर सभी नौकर्स रूही और रुआन का वेलकम करते हैं। रूही रुआन से पूछती है कि वो उसे यहाँ पर क्यों लेकर आया, तो रुआन से बताता है कि ये मेरा घर है और अब तुम मेरी वाइफ हो तो तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। वहीं अब रूही के पास रुआन से बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए अब रूही रुआन के साथ रहने का डिसाइड कर लेती है। आखिरकार अब उसने पैर पर कुल्हाड़ी जो मार ली थी रात के टाइम, रूही काफी ज्यादा नर्वस नजर आ रही थी। तभी उसे रुआन की आवाज आती है और वो जल्दी से सोने का नाटक करने लग जाती है कि तभी रुआन कमरे में आ जाता है और वो रूही को देखता है जो कि नाटक करने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट लग रही थी कि तभी रुआन जो कि रूही से भी बहुत बड़ा खिलाड़ी था वो उसके ऊपर आते हुए कहता है कि अब तुम मेरी वाइफ हो तो तुम्हें अपनी सारी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, वाइफ होने की तुम अब इससे पीछे नहीं हट सकती हो। वही रूही तो काफी ज्यादा घबरा रही थी, लेकिन तभी रुआन रूही को छेड़ने के लिए उसके क्लोज आ जाता है जिससे रूही तो काफी ज्यादा घबराने लग जाती है कि तभी रुआन रूही पर हंसने लग जाता है जिससे रूही तो चिल्लाने लग जाती है और कहते है कि सच में तुम बहुत ज्यादा बेकार इंसान हो। तो रुआन हंसते हुए कहता है सच में तुम बहुत ही ज्यादा प्यारी हो, तो मैं परेशान भी नहीं कर पाता हूँ। वही रूही तो मुंह बनाते हुए बस रुआन को ही देखती रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ क्यान जबरदस्ती रुआन के घर में घुस आता है रूही से मिलने के लिए और वो रूही से मिलने के लिए चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि उसे रूही से मिलना है। वहीं रुआन जब क्यान को अपने घर में देखता है उसे काफी गुस्सा आने लग जाता है और फिर रूही को अपने क्लोज करके उसे इसके सामने ही किस कर लेता है ताकि उसे सबक सिखा सके। वहीं क्यान तो अपने सामने ये नजारा देखकर गुस्से से पागल हो जाता है कि कहाँ उसकी बंदी अब किसी और की हो चुकी है। और वहीं रुआन क्यान को घूरते हुए कहता है कि अब वो मेरी वाइफ है तो तुम यहाँ से दफा हो जाओ और खबरदार जो उसके आसपास भी भटके। वही रूही अब अपने पुराने काम में लग गई थी, वो बस में अपना कंडक्टर का काम कर रही थी कि तभी वहाँ पर रुआन के सारे आदमी आ जाते हैं और शाका कहता है यंग लेडी अब आप हमारी मालकिन है
और बॉस ने हमें ऑर्डर दिया है कि आपकी सुरक्षा हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर क्या था, उन लोगों ने तो उस बस को एक नॉर्मल बस से सीधे VIP बस बना दिया था और वहाँ पर आए हुए हर बंदे को वो ऐसे चेक कर रहे थे जैसे वो कोई टेररिस्ट हो। और फिर क्या, रूही तो पागल हो चुकी थी। जो यहाँ पर वो सब इसका काम बिगाड़ने आ गए थे वो उन पर गुस्सा भी करती है, लेकिन शाका तो सीधे सीधे बोल देता है कि हम अपनी बॉस की बात नहीं टाल सकते। और फिर क्या, रूही गुस्से से कहती है लाओ तुम्हारे बॉस से ही बात करती हूँ। और फिर रूही रुआन से बात करके उन सबको वहाँ से भगा देती है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ फायदा नहीं होता क्योंकि रुआन के लोग अब अपना कपड़े चेंज करके वहाँ पर डेरा डाल के बस में ही बैठ गए थे और परमानेंटली अपनी सीट बुकिंग करके बैठे हुए थे। और सभी वहाँ पर एक ओल्ड लेडी आ जाती है जिसे शाका अपनी सीट देता है। वहीं हम रूही को देखते हैं जो कि अपनी आंट से मिलने के लिए गई थी। वहीं उसकी आंट अब पूरी तरह से ठीक हो गई थी और वो रूही से कहती है कि आखिरकार तुम मेरे लिए इतना ज्यादा परेशान क्यों होती हो। तो रूही कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं आपके लिए भला क्यों परेशान होंगी, आपने हमेशा मेरा ख्याल रखा, अब मेरी बारी है। वहीं रुआन भी अपने सभी चमचों के साथ वहां पर आ जाता है और आंट के साथ काफी अच्छा टाइम बिताता है। वहीं आंट भी काफी ज्यादा खुश हो रही थी कि आखिरकार उनकी प्यारी सी बच्ची को इतना अच्छा लड़का मिला है जो उसका ख्याल रखता है और साथ ही वो उनकी इतनी परवाह कर रहा है। वहीं रूही को भी काफी ज्यादा खुशी हो रही थी जिस तरह रुआन उसकी आंटी को ट्रीट कर रहा था और वो काफी ज्यादा खुश हो रही थी कि तभी रुआन उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम इस तरह मुस्कुरा क्यों रही हो। तो रूही कहती, कहा मैं नहीं मुस्कुरा रही थी, बस तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। रूही रुआन का कॉलर ठीक करने लग जाती है कि तभी शाका उसे रोकते हुए कहता है कि क्या हुआ, तुम हमारे बॉस का कॉलर क्या खींच रही हो, तुम्हें पता भी है हमारे बॉस का कॉलर खींचना मतलब उनसे दुश्मनी मोल लेना। कि तभी रुआन शाका के सर पर टपली लगाते हुए कहता है अपनी बकवास बंद करो और रूही को कहता है कि तुम जो चाहो वो मेरे साथ कर सकती हो, आखिरकार तुम भी तो मेरी ही हो। और वहीं रुआन एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए घर से निकल ही रहा था कि तभी देखता है कि रूही अपने एक्स लवर से बात कर रही थी। ये देखकर तो वो गुस्से से पागल हो जाता है और फिर क्या था, वो क्यान को पकड़कर उसकी अच्छी खासी धुलाई कर देता है और कहता है साले कमीने, एक तो तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी बीवी का हाथ पकड़ा, ऊपर से तू उससे क्या बातें कर रहा था, मैंने तुझे कहा था ना उससे दूर रहने के लिए। और फिर वो गुस्से से वहां से चला जाता है और जब वो घर पर आता है तो देखता है कि रूही अपने बाल बना रही थी। वो उसके पास आ जाता है और पीछे से गले लगा लेता है, लेकिन तभी रूही उसका हाथ छुड़ाकर जाने लगती है कि तभी रुआन रूही को खींचकर अपने पास कर लेता है और उसे कहता है कि तुम आज सुबह कहाँ थी और किसके साथ थी। रूही को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैन को हो क्या गया, वो इसके साथ इतना रूड बिहेवियर क्यों कर रहा है। वो गुस्से से जाने लगती है कि तभी कैन से पकड़कर खुद से क्लोज कर लेता है और कहता है कि तुम अपने एक्स लवर के साथ ही ना, मैंने तुम्हें उसके साथ देखा, तुम्हें पता भी मुझे कितना बुरा लगा। और फिर वो उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। वहीं रूही को रुआन का ये बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो उसे खींचकर एक थप्पड़ लगा देती है जिससे रुआन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे जबरदस्ती और भी पैशनेट के साथ किस करने लग जाता है जिससे रूही काफी ज्यादा नाराज हो जाती है। और फिर क्या था, वो तो रुआन से बात भी नहीं कर रही थी। वहीं रुआन को समझ में आ गया था कि उसकी वाइफ काफी गुस्से में है, इसीलिए वो कई सारे गिफ्ट देकर उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रूही उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी और उसके सारे गिफ्ट को वो रिजेक्ट कर देती है, जिससे अब रुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और साथ ही परेशान भी हो जाता है कि आखिरकार वो अपनी बीवी को कैसे मनाए। और फिर वो शाका से पूछता है तो शाका कहता है अरे मैं तो खुद ही सिंगल हूँ, मैं आपको क्या एडवाइस दूँ, जबकि मेरी खुद की कोई बंदी नहीं है, ऊपर से आपने तो शादी करके एक बीवी रख रखी है। रूही घर के लिए टैक्सी ढूंढ रही थी लेकिन उसे टैक्सी नहीं मिल रही थी कि तभी एक लड़की उसे लिफ्ट देने के बहाने अपने साथ ले आती है और फिर उसे किडनैप करके अपने साथ एक जगह पर ले आती है। और ये कोई और नहीं बल्कि रुआन की फ्रेंड सूजी थी जो कि रुआन को काफी ज्यादा पसंद करती थी, लेकिन रुआन ने तो उसे छोड़कर किसी और के साथ शादी कर ली जिससे उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और सूजी अब रूही को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, लेकिन तभी वहां पर रुआन आ जाता है अपने आदमियों के साथ और वहां पर सूजी के सभी आदमियों की अच्छी खासी छुट्टी कर देता है और वो सूजी पर गुस्सा करता है और चिल्लाता है, कहता है कि आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे है उसकी वाइफ को किडनैप करने की। वहीं सूजी उसे कहती है कि तुमने मुझे छोड़कर इस 2 टके की लड़की के साथ शादी कर ली, आखिर इसकी औकात ही क्या है। ये सुनकर तो रुआन को काफी गुस्सा आ जाता है और फिर रुआन कहता है शायद तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलानी पड़ेगी। और फिर क्या, वो सूजी के सर पर सेब रखवा कर रूही के हाथ से गन पकड़ा कर कहता है कि इसे शूट करो, आखिर इसे भी इसकी औकात पता चलनी चाहिए। वहीं ये सब देखकर तो रूही काफी ज्यादा घबरा जाती है। वहीं सूजी भी अब घबराने लग जाती है कि कहीं अब उसका किया धरा उस पे भारी ना पड़ जाए, लेकिन तभी रूही एकदम से घबराकर अपना हाथ नीचे कर लेती है और कहती है कि क्या तुम पागल हो चुके हो। वहीं सूजी तो बाल बाल बची थी क्योंकि रूही को गन चलाने नहीं आती, अगर उसने गन चलाया होता तो सूजी अब तक भगवान के पास पहुंच चुकी होती। वो काफी ज्यादा घबरा गई थी कि रुआन तो अब उसकी जान के पीछे ही पड़ा था। रुआन गुस्से से कहता है कि तुम गन नहीं चलाओगी तो कोई बात नहीं, मैं इसे अच्छी तरह से ठिकाने लगा दूंगा, आखिर
फिर इसने तुम्हें हर्ट करने की कोशिश की है। वहीं रूही उसे मना करती है कि वो एस के साथ ऐसा ना करे, चाहे उसने उसके साथ कुछ भी गलत क्यों ना किया हो, लेकिन उसे बुरा नहीं बनना चाहिए। रूही के बार बार रिक्वेस्ट करने पर रुआन उसकी बात मान जाता है और सूजी को वहाँ से जाने देता है, लेकिन वार्निंग भी साथ में देता है कि अगर उसने अगली बार ऐसा कुछ किया तो उसे छोड़ेगा नहीं। वहीं रुआन रूही को अपने हाथ से बना हुआ एक टॉय गिफ्ट करता है और उसे कहता है कि वो उसके लिए ही उसने अपने हाथों से बनाया है। वहीं रूही उस टॉय को देखकर थोड़ा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि बचपन में उसकी मॉम भी उसके लिए ऐसा ही टॉय बनाती थी और कुछ मुचकंडे आकर उसकी मॉम को हमेशा ही परेशान करते थे, क्योंकि उसकी मॉम ने किसी से उधार लिया था और वो उधार वो चुका नहीं पाए थे, जिसकी वजह से वो लोग उन्हें रोज परेशान करते थे। रूही को ये सारी चीजें याद आ जाती हैं, जिससे वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और साथ ही वो काफी सैड भी लग रही थी उस टॉय को देखकर। तो रुआन उसके क्लोज आते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा और तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वहीं हम दूसरी तरफ क्यान को देखते हैं, जो कि रूही के जाने के गम में दारू में डूबा हुआ था कि तभी सूजी उसके पास आती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम उस रूही से बहुत प्यार करते हो, तुम चाहो तो तुम उस लड़की को अपने साथ लेकर जा सकते हो, मैं तुम्हारी उसमें हेल्प करूंगी। और फिर वो दोनों ही मिलकर एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेते हैं। क्यान रूही को फोन करके उसे मिलने के लिए बुलाता है एक होटल में और बहाना देता है कि उसे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर वो नहीं आई तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका है और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है, बस वो आखिरी बार रूही से मिलना चाहता है। वहीं रूही भी उसकी बात मानकर उससे मिलने के लिए होटल में आ जाती है, जहाँ पर क्यान उसका इंतजार कर रहा था। रूही उससे बोलती है कि जल्दी बताओ तुम्हें क्या काम है। वहीं हम दूसरी तरफ रुआन को देखते थे पता चल गया था कि रूही अपने एक्स लवर से मिलने के लिए होटल में गई है। ये देखकर उसे काफी गुस्सा आने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्यान रूही के साथ बदतमीजी कर रहा होता है और उसे क्लोज जाने लगता है, तो रूही गुस्से से वहां से जाने लगती है कि तभी क्यान उसे जबरदस्ती पकड़ लेता है और कहता है कि तुम अब से मेरी होगी और तुम्हें मैं अपना बना लूंगा, उसके बाद देखना वो रुआन तुम्हारा पीछे छोड़ देगा। कि तभी वहां पर रुआन आ जाता है और वो क्यान को रूही के साथ जबरदस्ती करता देख उसकी काफी अच्छे से तुड़ाई कर देता है और रूही को वो अपने साथ ले आता है। वही रूही को क्यान ने ड्रग दे दिया था, जिसकी वजह से वो अपना कंट्रोल खो रही थी और वो रुआन के क्लोज आ रही थी। वहीं रुआन उसे रोकते हुए कहता है कि तुम ये गलती मत करो, अगर तुमने ये गलती की फिर कभी भी तुम मेरी जिंदगी से दूर नहीं जा पाओगी। लेकिन रूही तो ड्रग के नशे में इतनी चूर थी कि वो रुआन के ऊपर ही चढ़ने लग जाती है और से क्लोज जाने लग जाती है। वहीं रुआन भी कोई साधु संत तो था नहीं, जब रूही उसके इतने ज्यादा क्लोज आ रही थी तो उसके सब्र का वाड़ भी टूट जाता है और फिर वो भी उसके साथ प्यार की गहरी नदी में डूब जाता है और इसी के साथ वो दोनों ही काफी अच्छी नाइट स्पेंड करते हैं। वहीं क्यान का तो काफी ज्यादा बुरा हाल हो चुका था, रुआन के लोगों ने उसका मार मार के भरता बना दिया था और अब रुआन रूही से पूछता है कि अब बताओ तुम्हारे इस कमीने लवर का मैं क्या करूं, जिसने तुम्हारे साथ इतनी घटिया चाल चली है। और फिर क्या था, इतना मार खाने के बाद तो क्यान भी अपना मुंह खोल चुका था और वो सब कुछ बता देता है कि ये सारा किया था किसी और का नहीं बल्कि सूजी का है और उसी ने उसके साथ हाथ मिलाया था और उसने उसे फंसाने की कोशिश की है ताकि रुआन तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दे और उसके पास चला जाए। वहीं रूही ये सब सुनने के बाद काफी ज्यादा सैड हो जाती है, क्योंकि उसी ने रुआन को सूजी को छोड़ने के लिए इतना रिक्वेस्ट किया और उस लड़की ने क्या किया, ये सब छूटने के बाद तो वो तो उसी के खिलाफ हो गई और उसके साथ इतनी घटिया चाल चलवाई, वो काफी ज्यादा सैड हो रही थी। वहीं रुआन रूही को संभाल लेता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, उस कमीनी औरत को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा करने की कोशिश की। और वो एकदम से रूही को अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, अगर तुम्हारे साथ किसी ने कुछ भी गलत किया तो मैं उसकी जान ले लूंगा, लेकिन मैं कभी भी आज तक नहीं आने दूंगा। वही रूही तो रुआन की ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि सच में उसका हस्बैंड से कितना प्यार करता है। वही रुआन रूही को अपने साथ कमरे में ले आता है और फिर वो दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वही हम दूसरी तरफ सूजी को देखते हैं, जो कि अपने डैड से हेल्प मांगने के लिए आती है, क्योंकि उसका सारा प्लान चौपट हो गया था और रूही एक बार फिर से उसके हाथ से निकल चुकी थी। और फिर क्या था, उसके डैड कहते हैं तुम चिंता मत करो, इस बार मैं ऐसी चाल चलूंगा कि वो लड़की कभी भी तुम्हारे हाथ से नहीं निकल पाएगी और मैं उसे बुरी तरह से फंसा दूंगा। और फिर क्या था, सूजी का कमीना बाप तो रूही को सीधे किडनैप ही कर लेता है, क्योंकि उसने पता लगा लिया था कि रुआन रूही के साथ शादी करने जा रहा है। और फिर क्या था, वो रूही को किडनैप करने के बाद रुआन के सामने शर्त रखता है कि वो रूही को तभी जाने देगा यहाँ से जब वो उसके साथ एक मैच खेलेगा और अगर उसने उसे हरा दिया तो वो यहाँ से जिंदा अपनी वाइफ के साथ निकल सकता है, लेकिन अगर वो उसे नहीं हरा पाया
तो फिर उसे उसकी बेटी सूजी से शादी करनी पड़ेगी और अपनी सारी प्रॉपर्टी उसकी बेटी के नाम करनी पड़ेगी। वहीं रुआन रूही के लिए मान जाता है और उसके साथ बेट भी लगा लेता है और फिर गेम स्टार्ट हो जाता है। रुआन रूही को अपने पत्ते छूने के लिए कहता है कि वो उसकी वाइफ है और उसका लकी चार्म है, उसके रहते हुए वो कभी नहीं हारेगा। वहीं सूजी भी कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे जीतोगे, मेरे डैड के सामने आज तक कोई नहीं टिक पाया है, इस गेम में तुम जरूर हार जाओगे। और फिर क्या था, गेम आगे बढ़ता है और देखते ही देखते रुआन और रूही जीत जाते हैं। ये देखकर तो सूजी को काफी गुस्सा आता है, लेकिन शर्त के मुताबिक अब रुआन और रूही को जाने देना था, लेकिन वो लोग वहां से निकल पाते कि तभी बीच में ही उन दोनों को रोक लिया जाता है। और फिर क्या था, वो सभी रुआन को मारने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से जिंदा तो जाओगे नहीं। और फिर क्या था, रुआन भी उन लोगों की खिंचाई करने लग जाता है कि तभी रूही देखती है कि रुआन की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही है, वो सही से नहीं अब टिक पा रहा है इतने लोगों के सामने, और कुछ लोग तो अब रुआन पे हमला करने ही वाले थे कि तभी रूही एकदम से गन उठाकर चलाने लग जाती है और वो 4 से 5 बंदों को तो सुला भी चुकी थी। वहीं रुआन जल्दी से रूही के पास आ जाता है और उसे गले लगा लेता है कि तब तक वहां पर रुआन के बंदे भी आ जाते हैं। और फिर क्या था, रुआन उन सभी लोगों को वहां पर उन लोगों को देखने के लिए कहता है और रूही को अपने साथ वहां से लेकर जाने लग जाता है। उसके बाद क्या था, रुआन के बंदे तो अब यहाँ पर सभी लोगों को सुलटाने के लिए काफी थे और वो सभी लोग वहां पर लड़ाई करने लग जाते हैं। वहीं रुआन भी रूही को अपने साथ बाइक पर बिठाकर वहां से निकल जाता है चर्च के लिए, क्योंकि आज उन दोनों की ही शादी होने वाली थी। और अब वो दोनों ही चर्च पहुंच जाते हैं और एक दूसरे को वेडिंग रिंग पहनाकर एक दूसरे के साथ फाइनली शादी कर ही लेते हैं। और इसी के साथ मूवी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है।